आइए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसे जो है हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करें। अब देखिए स्टूडेंट, इसे जो है आपको अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो ये देखेंगे अपरिमेय संख्या, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को अब हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा पे दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए स्टूडेंट। अगर हमारे पास सिंपल सा चीज़ है, ये आपको 2 है, 4 है। देखिए आप जानते हैं अगर हमारे पास 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपन लिखते हैं 1 ही होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास 4 होता है तो हमें 4 का पता है कि ये आपको 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अगर हमारे पास अगर 9 है तो उसका पता है 9 का होता है 3 का स्क्वायर, ये चीज़ अपने को पता है। बाद बाकी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कि ये जो है 9 या फिर आगे जो निकालेंगे, फिलहाल हमारी जो ज़रूरत है इस चीज़ की है। मतलब आपको जो है अगर ये √3 है तो आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 को मतलब आपको कितना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये आपको 2 है तो 2 को 1 + 1 भी लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। या फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर भी 2 होता है। अब हमें जो समझना है स्टूडेंट, ये 1 1 1 हमारे पास 3 है, 1 2 3 मतलब ट्रिपल 1 है अपने पास। और इस तीनों 1 को जो है स्टूडेंट हमें लेना 1 इकाई यूनिट के तौर पर। मतलब हम जो डिस्टेंस लेंगे वो पहला 1, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 1। इसका ये मतलब है स्टूडेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए, ओके। और इसके बाद हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, हमारे पास स्केल होना चाहिए और ये चीज़। तो इन सब की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना, मतलब आपको कहीं ना कहीं संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो असल में हम लोग संख्या रेखा कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ जो है स्टूडेंट आपको एक लाइन खींच लेनी है, ओके। काफ़ी नॉर्मल लाइन खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। मैंने अपने मर्जी से इतना बड़ा लाइन खींच लिया, हो सकता है हमारी ज़रूरतें यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन हमने खींच लिया लाइन। लाइन में एक चीज़ को आप देखना है स्टूडेंट कि आपको जो डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस मतलब आपको जो दूरियाँ लेनी है वो आपको लेनी है 1 यूनिट, ठीक। कितना लेना है, 1 1 1 मतलब 1 यूनिट ही लेना है। मतलब हमें इससे आइडिया आ गया कि हमें 1 यूनिट लेना, 1 यूनिट मतलब 1 इकाई। देखिए आप संख्या रेखा पर जानते हैं ये वाला फर्स्ट टर्म जो होगा ये आपका 0, ये साइड आपका -1 होता है, और ये आपको 1 और ये 2 और ये आपका 3, बट हम लोग यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरतें यहाँ तक है इसलिए अपन इतना लेते हैं। अब जो आ चुका है हमारा ये पॉइंट हमारा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट है, क्लियर। अब आता है √3, ये प्लस में है मतलब ये साइड ड्रॉ होगा, ओके। अब जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 इकाई, मतलब आपको जो है इस पर 1 इकाई जो है हमारा यहाँ से लेकर ये 0 से यहाँ, मतलब आपका जो है ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 1 इकाई, मतलब ये 1 इकाई हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या करना है, ऊपर ये वाला भी 1 ही है, मतलब ऊपर की ओर जब हम लोग चलेंगे तो आपको यहाँ पर भी 1 ही लेकर चलना है। कितना स्टूडेंट, 1। 1 का मतलब ये हो चुका है, यहाँ से अपन 1 लेकर खींचेंगे। देखिए ये है 1 और बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचना है 90 डिग्री पे, ओके। तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यस। देखिए ये 1 हुआ, यहाँ नहीं 1। तो ये स्टूडेंट हमारा ये 90 डिग्री है, और इसे जो है आप A नाम दीजिए, B दीजिए। तो हम इससे पहले अब इसको जब 90 डिग्री हो जाए तो उसको आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरीके से मैं U मिला दूँ इसको, ओके, क्लियर। अब जो है इसका नामकरण कर दीजिए A B, आप चाहे तो इसको O के तौर पर भी देख सकते हैं, तो ये OB बन जाएगा। अगर नाम 0 कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है, A भी दिए तो C, तो ABC मिला। आप अगर यहाँ पर इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये हमारा ट्रायंगल जो बन चुका है, आप यहाँ पर अगर ट्रायंगल ABC दिखाना चाहे तो लिख सकते हैं। आप अगर इसमें जो देखेंगे ABC में, तो आप AB की बात करें, ये जो है AB, ये हमारा जो वैल्यू आया वो 1 इकाई आ चुका है। BC जो आया वो भी हमारा 1 है, ठीक। हमें जो है AC चाहिए, नो
AC नहीं चाहिए स्टूडेंट, हमें जो है एक्चुअल में AC जो है ये आपको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा, ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आपको हो चुका है √2। सर ये आपको कैसे पता चला 1 का स्क्वायर, ये 1 का 1 है, ये 1 है, ये AC एक कर्ण है, और हम लोग जानते हैं फार्मूला, कर्ण का जो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है वो भी ठीक ही है, ठीक, आधार स्क्वायर होता है। अगर आप कर्ण को अकेला करते हैं तो ये लिखते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपको फार्मूला के तौर पर याद रख सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, AC जब बराबर लिखेंगे, ठीक, AC अपने को निकल गया √2। अब जो हमारे के बात है कि √3 होना चाहिए, कितना स्टूडेंट, √3, तो हम लोग √3 के लिए क्या करेंगे, देखिए √3 के लिए ये आपको एक लाइन यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर डाल देना है इस पर, ये पॉइंट है अपना, अगर इस पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते तो यूं ही आप एक परपेंडिकुलर लिख लीजिए, लेकिन इसकी भी कंडीशन है 1 ही, क्योंकि तीसरा टर्म भी हमारे पास ये 1 ही है, ठीक, यहाँ से चलिए ठीक, मैंने एक 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच 1 इकाई बोली, ये पॉइंट आया, और यहाँ से अपन इसको क्या कर लेते हैं, मिला देंगे, ठीक। ये जो स्टूडेंट जो आपका मिला है, ये जो है ये आया A B C और ये अपना D, क्लियर, मतलब आपको ये √2 है, ये 1 इकाई अपन लिए, ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, कितना है ये 90 डिग्री, ओके, इस पे ये परपेंडिकुलर है। अब ये कितना होगा, तो देखिए स्टूडेंट ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिखा, स्पेस नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ, ओके। अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल ACD में, ताकि हम ट्रायंगल इसलिए लिख दिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, तो आप अगर देखेंगे तो AC बराबर का √2 है, और ये आपका CD लंब है, CD क्या है, लंब, ये नया ट्रायंगल बन चुका है, और AD आपको जब निकालना है तो AD एक कर्ण है, तो कर्ण का फार्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, मतलब लंब मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर। इससे जो फाइनली आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकल जाएगा स्टूडेंट 1 √2 का स्क्वायर 2, मतलब आपको √3। ये जो आया स्टूडेंट हमारा जो आ चुका है AD, ये √3 आ गया, ठीक। अब हम जो है आगे क्या करेंगे, इसमें आगे एक छोटा सा काम और करेंगे कि इस वाले को आप माप लेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से नाप रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ से, क्लियर। आपके पास ऐसा, इसको कहते हैं प्रकाल, जो आपके पास होना चाहिए, ठीक। अगर इसको हम लोग नाप लेते हैं और इससे एक छोटा सा काम करेंगे, यूं 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 करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आया, मतलब यहाँ जो हमारा कितना हो चुका है, √3 हो चुका है, क्लियर। तो ये जो आया √3, इसका नाम लगा दिया हमने MPK, जो लिखना लिख लीजिए। अब इसके बारे में तो हम फाइनली यहाँ से लिखेंगे संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा M जो है, मतलब बिंदु M √3 को निरूपित करता है, ठीक, निरूपित करता है। बस ये हो गया आपका इसका फाइनली सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का, ठीक। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का A था। अब इसका एक B है, क्वेश्चन हमें कहता है -√3/2, -√3/2। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का √3/2 है। ये भी आसान है क्योंकि अपने जो है ये √3 का अपने को पता है, इससे और ये आसान बन जाएगा। देखिए वो कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है एक लाइन खींच लीजिए, ठीक। मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, यूं ही खींच लेता हूँ। अब ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। देखिए हमारी ज़रूरतें यहाँ से, अच्छा एक चीज़ है माइनस में है, तो देखिए माइनस ये साइड होता है ना संख्या रेखा पे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 0, ये -1, ये -2 और ये -3, ओके। ये प्लस का 1 और ये आपको इस तरीके से। अब जो बात आएगी स्टूडेंट, इसमें वो लॉजिक है जो ऊपर वाले में था, ठीक।
हम लोग इसमें क्या करेंगे, -1 है तो देखिए ये अपना 0 है, तो -1 डिस्टेंस इसका भी √3 है ना, तो सेम 1 1 ही आएगा, मतलब डिस्टेंस 1 लेना, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो 1 पर आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर टान देना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इस साइड से लीजिएगा थोड़ा बड़ा होगा, वरना छोटा छोटा हो जाएगा, बड़ा बेकार लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा नहीं करना है, एकदम क्लियर दिखना भी चाहिए। ठीक, ये हमने खींच लिया 1। ठीक, और इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट, ये वाले पार्ट की बात करें, ये भी आपका 1 ही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसलिए मैंने इसे थोड़ा गाढ़ा कर दिया। ठीक, अब इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, मिला देंगे। देखिए मिलता है, मिल जाना चाहिए बिल्कुल से, यस मिल गया ये। अब इसका नामकरण कर दीजिए ABC। आप मन में सोच रहे हैं हम लोग ये साइड नहीं किए क्योंकि ये माइनस में है, इसलिए हम लोग ये साइड कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक हम लोग को पहुँचने के बाद बस ये इसमें जो काम किया वैसा ही करना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले में एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। देखिए मैं परपेंडिकुलर इस वाले पे डाल दूँ, देखिए परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। और लेकिन इस परपेंडिकुलर की खूबसूरती ये है कि ये भी 1 इकाई है। हाँ जी, यहाँ पे यस डाल दीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यस ये भी 1 इकाई है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से मिला देंगे। ये जो आया स्टूडेंट, यस ये क्या आया, D नाम दे दिया गया। ओके, और ABCD आ गया हमारे पास। ये आपका था 1, ये तो √2 था ना, यस 1 1, ये √2 बना, ये हमारा √3 हो गया। ठीक, अब हमको जो देखना है ये साइड में हमको कहीं ना कहीं चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ से बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, आपको एक ऐसा प्रकार ले लेना है और वापस से इसे ऐसा करके माप लेना है। ठीक ठीक, इतना देखिए मैंने नाप लिया, और इसको जो है इस तरीके से यहाँ आ जाइए, ये वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं कितना हुआ, √3, लेकिन माइनस का। ठीक, क्लियर आ गया ये पॉइंट, बट हमें आधा, मतलब आप अगर चाहे तो 1/2 इंटू का √3 भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पे √3 होगा उसमें 2 से भाग लगा देना, आधा कर देना। आधा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत प्यारा चीज़ है ये। तो मैं देख लूँ इसको, यहाँ पर से जो है स्टूडेंट ऐसे मिला दीजिए। ठीक, छोटा सा मिलाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलाइए। ठीक, और इस वाले पॉइंट पर, ये जहाँ पर आपका √3 आया, ये इस वाले पॉइंट, दोनों को अच्छे से मिलाना पड़ेगा, कट होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट का कट मिल गया है, हम सिर्फ कट निकाल रहा हूँ इसका। ठीक है, एक यहाँ पे और एक इस वाले को वापस से हम लोग इस पॉइंट पर, देखिए कितना प्यार से अपन इसका कट कर रहे हैं। ये जो आया है स्टूडेंट, इन दोनों को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिलाऊंगा नहीं, देखिए क्या करूँगा, ये जो है ये और ये, देखिए मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मतलब हमारा जो ये वैल्यू आया, ये मतलब आपका जो आया कितना था, माइनस का √3/2, तो ये आपका जो पॉइंट आया ये माइनस का √3/2 आया। इसका नाम हमने कुछ समय के लिए m लिख दिया। ठीक, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये चीज़ यहाँ तक, ये ऊपर का कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक, मतलब आप ट्रायंगल ABC में अगर आपने चला तो आपको आ गया कितना, AC बराबर का, AC बराबर ये ना, सॉरी AC नहीं, एक्चुअली यहाँ पर BC है BC स्टूडेंट, ये BC है, BC करना है ना, तो 1 का स्क्वायर मतलब आपको √2। ओके, अगर आपने इस वाले में ट्रायंगल BCD में चला, BCD में इसमें आ गया, ये OD की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ कर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी BD है, BD की बात करेंगे तो इसका भी, तो ये आपका कितना 1 इकाई है, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, मतलब आपका जो आ गया ये वाला पार्ट कितना है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर आपका 1 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब √3। तो हमने BD निकाला ना √3, यस। और ये जो पॉइंट आया, मतलब आप बोलेंगे यहाँ पर से संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर ये जो है क्या चीज़ ये देखिए ना, ये हमने नाम दिया ना एम, संख्या रेखा पर बिंदु एम जो है वो आपको -√3/2 को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बड़ा प्यारा चीज़ है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल भी हमने नहीं बनाया। ओके, अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास सी नंबर पे है 1/√2। अगर मैं 1/√2 की बात करूँ, √2 जो है वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में √2 जो है आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, इसमें परिमयकरण कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा अगर परिमयकरण कर देते हैं। परिमयकरण करने पर देखिए, परिमयकरण का मतलब होता है इसके √2 है, मतलब ऊपर नीचे √2 से हमने भाग लगा दिया। किसमें स्टूडेंट? 1/√2 में। तो आपको जो रिजल्टेड आ जाएगा, ऊपर में √2 इकाई √2, नीचे वाले में √2 मिलकर वो 2 बनता है। ये चीज़ आपको पता था पहले? हाँ जी, 2 √2 मिलकर एगो बना देगा। ओके, सिर्फ 2 रूट हट जाता है। अब हमें √2 लाकर उसमें 2 से भाग लगाना है, मतलब इसका हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट √2 है, मतलब आप चाहे तो इसको √1² + 1², मतलब हमको यूनिट 1 लेना। यूनिट का मतलब इकाई का अंक 1 लेना, मतलब डिस्टेंस। अब हम लोग इसके लिए एक छोटा सा काम करेंगे, बस यही काम करना है, और ये भी आप बहुत प्यारा सा चीज़ है। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको आप एकदम बिल्कुल सीधा खींच लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाए चलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा खींचना है। मैंने ये लाइन खींच दिया। ठीक है, अब इस लाइन मैं यहाँ से ये काम कर लेता हूँ ना, ये खूबसूरत चीज़ है। अगर ये नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा हमें कि इसकी मंजिल क्या है भाई। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर, अच्छा ये प्लस में है तो दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा। अच्छा प्लस इधर माइनस होता है, ये 0, ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, बस इतना ज़रूरत है। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस 1 लेना, मतलब ये 1 इकाई, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 ले लेना है। ज़्यादा खींचने की भी आवश्यकता नहीं, अगर खींच भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस अपने को 1 ही लेकर चलना है। ठीक, ये आपका हो गया 1। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले पार्ट को मिला देंगे। ये आपका 1 बना, ये आपका 1 बना, नामकरण A B C, ये A है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट आएगा वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पर से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC में आपको AB का वैल्यू जो है आपका 1 है, BC का भी जो वैल्यू है वो भी 1 है, बट आपको AC का वैल्यू की निकालने की बात हो रही है। तो 1 का स्क्वायर मतलब √2। हमें ये √2 पता चल गया, ये निकालना काफ़ी आसान है, बट इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं होता, देखिए ना क्यों, आपको ऐसा चीज़ होगा ये हथियार होना चाहिए, और इससे हम लोग काम कर लेंगे। इसके बिना भी हो सकता है, बस आपको नाप लेना है। ठीक है, वैसे डिस्टेंस आपको उतना ही लेकर चलना जितना इसका ये है, ये डिस्टेंस। ठीक, मतलब यूनिट 1 है ना, 1 इकाई। हाँ जी, ये इतना ही पे। अगर ये डिस्टेंस बड़ा भी हुआ तो इसमें ये बड़ा हुआ तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ना। हाँ जी, आधा कर रहे हैं। मैंने यहाँ से वो खींच लिया, ये करने से ये फायदा होगा, बिल्कुल करेक्ट आधा हो जाएगा। देखिए ये मैं इसको आधा किया, ये वाला और ये वाला, मतलब ये जो पार्ट आया स्टूडेंट, कितना आया मुझे बताइए तो। हाँ, यही पार्ट आपका जो था ये आपको था √2/2, √2 का आधा, √2/2। इसका नाम हमने कर दिया, ये 1 उसके लिए लिखे थे डिस्टेंस के लिए, ये नाम m है। जो कि संख्या रेखा पर बिंदु m जो है वो √2/2 को निरूपित करता है।
देखिए स्टूडेंट ये चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका एक डी नंबर भी क्वेश्चन है, और डी नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है √6 है। अब √6 जो है स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, जो आपको मैंने कुछ समय पहले आपको इसमें दिखाया था, ये देखिए ये चीज़ें देखिए ना, थोड़ा सा मैंने बताया था कुछ देर पहले। ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है ना, यस। अगर मैं √6 को चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, अगर √6 को तोड़ना है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, एक 5 और एक 6। आपको पहला डिस्टेंस 2 लेना है दूरी, फिर 1 लेना है, फिर 1 लेना है। हमें इससे आइडिया लगता है कि आपको जो है ना इसका दूरी कितना लेना है। ओके, ये चीज़ क्लियर, बिल्कुल स्क्वायर करके ही पता करेंगे। ओके यस, तो अब देखिए मैं इसको अब क्या करूँगा, एक रेखा खींच लेता हूँ इसमें। ओके, तो बहुत प्यारा सा चीज़ है स्टूडेंट, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है? इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। ओके, मैं थोड़ा इधर से ले लेता हूँ, चलिए डोंट वरी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रेखा खींच लिया। अब देखिए इस रेखा की खूबसूरती यहाँ, यहाँ, यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हमें जो स्टूडेंट यहाँ पर से जो है स्टार्ट कर लेना, ये कहीं ना कहीं 1 होगा, लेकिन माइनस का 0, 1, 2, 3 और ये ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट का समथिंग होता है ना √6, तो इसी के अंदर में आएगा। ओके चलिए, अब जो हम लोग यहाँ पर से स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमें जो है 0 से, अच्छा माइनस तो है नहीं कि इधर चलेंगे, इधर ही चलना है। पहला डिस्टेंस 2 लेना है, मतलब आपको 0 से 1 2 यहाँ से यहाँ तक को जो है ना, मैं थोड़ा सा गाढ़ा इसलिए कर देता हूँ ताकि आप कभी भी बनाए तो ये चीज़ याद रहे हम डिस्टेंस क्या लिए। संख्या रेखा पे हमने इतना ही डिस्टेंस लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना स्टूडेंट, वो कितना है? पूरा 2 है, याद रहे। सर ऐसा नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए। ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये टोटल 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर से आपको एक क्या करना है, परपेंडिकुलर खींच देना है, और ये इसकी डिस्टेंस 1 होना चाहिए, दूसरा वाला 1 है, मैं 1 ही लूँगा। ठीक है, बस सीधा होना चाहिए एकदम से, और ये हुआ। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। क्लियर? देखिए स्टूडेंट ये वाला पार्ट को, ये है अपन इसको इससे मिला देते हैं। सॉरी, यहाँ ना 2 इकाई है ना वो, यस, और ये भी थोड़ा सा इधर बढ़ जाए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये जो पॉइंट आया स्टूडेंट, ये 2 था, ये 1 था, तो 2 और 1 मतलब मैं यहाँ से छोटी सी चीज़ है, रचना का नाम लिख देता हूँ ABC। चूँकि हमने चला ट्रायंगल ABC में, तो हमने देखा कि इसमें जो है स्टूडेंट आपको AC जो था, मतलब AB जो था वो 2 था, 2 इकाई, और BC जो है वो 1 इकाई है। हमें AC की बात करेंगे तो ये होता है कर्ण बराबर, ये कर्ण हो गया लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो है रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब √5। फाइनली जो हमें स्टूडेंट मिला ये वाला पार्ट, √5 मिला। अब ये √5 मिल गया, हमें √6 चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक और खींचना है जो हमारा ये काम करेगा। बट आपको पहले इस वाले पर एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए। मैं देखिए यूं परपेंडिकुलर, अच्छा एक ही इकाई, देखिए तीसरा वाला भी 1 है, तीसरा वाला भी 1 है। ठीक, मैं यहाँ से देखिए ना, मैं यूं खींच लेता हूँ, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया ये वाला पार्ट, और जो आपका आएगा इसको इस वाले पार्ट से आपको क्या करना है, मिला देना है। ये हाँ देखिए ये मिला, मतलब ये आपका 1 इकाई था ABC, और ये D, और ये आपका बनेगा √6।
और देखिए रूट 6 का जो नीचे का संख्या रेखा पर जो बनेगा, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा प्रकाल को बड़ा कर लेना, ठीक है, जितना बड़ा ये डिस्टेंस नाप लीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो दिल पर नहीं लेना है। यस, ये देखिए पेंसिल का प्रयोग करिएगा, बहुत खुशी की बात है, अच्छा बनेगा। यहाँ से हमने यहाँ मिला दिया, हाँ जी, बोले ना 2 समथिंग होता है, देखिए 2 समथिंग हुआ ना, ये आपका बन गया रूट 6। ये जो स्टूडेंट आ गया ये आपका रूट 6 आ गया, ठीक है। और हम लोग जो है न्यू वाला ट्रायंगल में पुनः हमने जो चला किस में, ट्रायंगल लिख देते हैं, लिखने से जो है ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ACD में जो हमने देखा, ACD में वो आपने देखा कि जो हमको AD की मतलब है, AD से मतलब है अंडर रूट, ये आपका कितना है CD लंब जो है 1, ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, इस पे ये क्या है परपेंडिकुलर, ये 1 का स्क्वायर, और ये आधार है रूट 5 एक आधार है और ये कर्ण है रूट 5 का स्क्वायर। मतलब आपको जो यहाँ से फाइनली रिजल्टेंट की बात कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का 5, रूट हट जाता है, ये रूट 6 आ गया। ये किसका वैल्यू आया, AD का वैल्यू आया। आपको जो संख्या रेखा पर जो ये रूट 6 है ना स्टूडेंट, मतलब आप यहाँ पर से लिखेंगे संख्या रेखा पर बिंदु, आपको इसका नाम कुछ कर दे, M लिख दें, M जो है वो आपको रूट 6 को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक। ये बात हमने लिख दिया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना उस पर ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो फाइनली स्टूडेंट आया ये आपको D नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा चीज़ था स्टूडेंट, और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था। और हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1B में जो फाइनली जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर था, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।